अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने गैर मुतवक्के तौर पर वफाकी हुकूमत के मुलाजिमीन को कौमी खजाने से 3 माह की तनख्वाह के मुसावी रकम बतौर एजाज़िया देने का ऐलान किया है। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। वफाकी मुलाजमीन के लिए मज़कूरा ऐलान से कौमी खजाने से तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए खर्च होंगे। तहम मुसल्लह अफवाज के एहलकारों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये रकम 75 अरब रुपए तक पहुँच सकती है। सरकारी ज़राए का कहना है कि ये इंतखाबात से पहले धांधली के ज़ुमरे में नहीं आता। इंतखाबात निगरान हुकूमत और अदलिया के मातहत कराए जाएंगे। इंतखाबात निगरान हुकूमत और अदलिया के मातहत कराए जाएंगे तो वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जानबदारी का जवाब पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म जो कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह भी हैं, ये हुक्म जारी करते हुए मुसरत महसूस कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन को माली साल 2017-18 के तहत 3 माह की बुनियादी तनख्वाह के मुसावी एजाज़ियत दिया जाएगा, जबकि किसी भी सूरत में इस मुकर्ररा हद से ज्यादा अदायगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के जारी करदा नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म यह कदम उठाकर आने वाली हुकूमतों के लिए काबिल तकलीद मिसाल कायम करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के फैसले खास उसूल ज़वाबत के तहत किए जाएंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन में इस ख्वाहिश का इजहार भी किया गया कि आइंदा इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत इस सिलसिले में माली साल 2018-19 और आइंदा के लिए बाकायदा पॉलिसी तरतीब दे। 2 साल कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से माली मामलात में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के इख्तियारात महदूद कर दिए गए थे और इस हवाले से किसी भी किस्म के फैसले के लिए वफाकी काबीना की इज्तिमाई मंजूरी लाजमी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माली मामलात में वज़ीर आज़म की जानिब से पहली बार इतना बड़ा ऐलान किया गया। इस ज़मन में एक आला सरकारी उहदेदार का कहना है कि पाक फौज के एहलकार, सूबाई हुकूमतों के सरकारी मुलाजमीन, पब्लिक सेक्टर और मालियाती इदारों के मुलाजमीन मज़कूरा फ़वाइद से मुस्तस्ना हैं, जबकि अगर इसमें सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन को भी शामिल कर लिया जाए तो ये रकम 150 अरब रुपए से तजावज़ कर सकती है। वज़ीर आज़म की जानिब से यह इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया जब वज़ारत ख़जाना के अंदाजे के मुताबिक रवां साल का माली खसारा मजबूरी मुल्क की पैदावार के 5.5% तक जा पहुंचा है, जो कि इससे कबल माली साल में 4.1% था। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी को 28 मई को GHQ तलब कर लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। DGISPR ने कहा कि किताब स्पाई क्रॉनिकल पर असद दुरानी से मंसूब ख्यालात पर वजाहत के लिए उन्हें बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट तमाम हाजिर और रिटायर्ड फौजियों पर लागू होता है और किताब में इनसे मंसूब ख्यालात इसकी खिलाफ वर्जी है। इससे कबल सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर असद दुरानी की किताब पर फौज को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि इस किताब में बहुत से मौज़ूआत हक़ाइक़ के बरअक्स बयान किए गए हैं। अस्करी ज़राए का कहना है कि कोई भी मुल्क और कानून से बालातार नहीं, एक बरवक्त और ज़बरदस्त इक़दाम उठाया गया है। मिलिट्री ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर असद दुरानी को अपनी पोजीशन वाज़िया करना होगी और यूं अस्करी क़यादत ने यह वाज़िया पैगाम दिया है कि अगर पाक फ़ौज का कोई साबिक अफसर भी मुल्की मफाद के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जबकि ISPR के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की साबिक राज चीफ AS दौलत के साथ मिलकर लिखी गई किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द अल्वेयन ऑफ पीस में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम मामलात पर बात की है। किताब में जिन मामलात पर रोशनी डाली गई है उनमें कारगिल ऑपरेशन, एबटाबाद में अमरीकी नेवी सेल्स का उसामा बिन लादेन को हिलाक करने का ऑपरेशन, कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, हाफिज सईद कश्मीर बुरहान वानी और दीगर मामलात शामिल हैं। इस किताब पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने संगीन खदशात का इजहार किया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि असद दुरानी की किताब पर कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया जाए। उन्होंने कहा है कि कौमी सानियात और सलामती से मुतल्लिक मामलात पर इंक्वायरी के लिए काबिल एतबार कौमी कमीशन बनाया जाए। मुल्क में एक वक्त में 2-3 हुकूमतें नहीं चल सकती। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम से मुताल्लिक आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदार सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ महमूद बशीर वर्क ने फाटा के इंतजाम से मुताल्लिक आईनी बिल पेश किया। कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी हुकूमत की इत्तेहादी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे और पश्तूनख्वा मिली पार्टी ने भी इसकी बिल की मुखालफत की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM ने इसकी हमायत की। बिल पर बहस के दौरान पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर उस्मान काकड़ ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि फाटा ना होता तो आज भी हमारे मुल्क में अंग्रेज हुक्मरान होते। कल भी फाटा के लिए स्याह दिन था और आज भी स्याह दिन है। कल भी कौमी असम्बली से एक वोट से बिल मंजूर कराया गया। आज हुकूमत और अपोजिशन एक हैं क्योंकि इन्हें हिदायत मिली हुई है। फाटा के अवाम इंजमाम नहीं अपना तशक्कुस चाहते हैं, वो NFC अवार्ड में अपना हिस्सा चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बिल के हक में मजीद कहा कि यह बिल एक इलाके को हुकूक देने के मसले से मुतालिक है।
फाटा KPK में इंजमाम से खैबर पख्तूनख्वा की ताकत में इजाफा होगा। बहस के बाद ऐवान बाला में इसकी मंजूरी अमल में आई। आईनी तरमीमी बिल की हमायत में 71 और मुखालफत में 5 वोट आए। बिल की सबसे बड़ी मुखालिफ जमात जमीयत उलमा इस्लाम फे ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया, जबकि पश्तूनख्वा मिली पार्टी की जानिब से मुखालफत में वोट डाले गए। कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज फाटा के पख्तूनख्वा में इंजमाम से मुतालिक 31वीं आईनी तरमीम मंजूर की थी। सेनेट से मंजूरी के बाद अब यह बिल ऐवान सदर में भेजा जाएगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद यह बिल आइन का हिस्सा बन जाएगा। फाटा इस्लाहात बिल के तहत आइंदा 5 साल तक फाटा में कौमी असम्बली की 12 और सेनेट में 8 नशीस्तें बरकरार रहेंगी और फाटा के लिए मुख्तस सूबाई नशीस्तों पर इंतखाबात अगले साल होंगे। सूबाई हुकूमत की अमलदारी से सदर और गवर्नर के खुसूसी इख्तियारात खत्म हो जाएंगे और FCR का भी मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कराची में मेगा ट्रांसपोर्ट मंसूबा ब्लू लाइन प्रोजेक्ट के ठेकों में वसी पैमाने पर बेकायदगियों के खिलाफ शिकायत पर इंक्वायरी का फैसला कर लिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। नैब के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से निशानदेही पर तस्दीक का अमल शुरू हो चुका है। TI ने वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और डायरेक्टर जनरल नैब कराची ने 4 मई को सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को ब्लू लाइन मंसूबे में करप्शन से मुतल्लिक मरासला इरसाल किया। काबिल जिक्र बात यह है कि लाहौर में साफ पानी मंसूबे पर काम करने वाली मुतनाज़ कंपनी भी कराची ब्लू लाइन मंसूबे में मुबैना तौर पर मुलव्विस है। BLP 10 किलोमीटर तवील रोड 16 अरब रुपए का मंसूबा है, जिस पर चलने वाली बसें सैराब गोड, वाटर पंप, आयशा मंजिल, करीमाबाद से होते हुए गुरो मंदिर पहुंचेंगी, जहां से ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू होता है। इस हवाले से बताया गया कि ठेकेदारी अमल में 2 बड़ी कंपनियों ने इंजीनियरिंग एसोसिएट SMC असद कंस्ट्रक्शन और मकबूल एसोसिएट कॉल सन्स इंटरप्राइजेज और मुश्तरका काम किया। EA कंसल्टिंग ठेकेदार कंपनी ने बल्कि महज कंसल्टेंट फर्म है। EA कंसल्टेंट ठेकेदार कंपनी नहीं बल्कि महज कंसल्टेंट फर्म है। इस हवाले से बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मरासला इरसाल किया जा चुका है। मरासले में कहा गया कि वज़ीर आला और हुकूमत सिंध टेंडर को मनसूख करें जो सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़वायद के मुनाफी हैं। नैब के सीनियर हुकाम ने बताया कि सिंध मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने BLP से मुतल्लिक प्लान भी जमा कराया है। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत कोई भी मंसूबा जो 5 करोड़ से जायद होगा उसे नैब में पेश किया जाएगा। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ कहते हैं, अगर मैं इस वक्त सदर होता तो डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा करके अमेरिका के हवाले कर देता, ताहम ये कुछ दो और कुछ लो के तहत होता। पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का कहना है कि मौजूदा दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब तरीन सतह पर आ गए हैं। अगर इस वक्त मैं सदर होता तो डॉक्टर शकील आफरीदी को जेल से रिहा करके अमेरिका के हवाले कर देता, लेकिन इसके लिए अमेरिका के साथ कुछ लो और कुछ दो के तहत समझौता करता। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का कहना था कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में एक दोस्त मुल्क की हैसियत से अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात निहायत कशीदा हैं। इस बात की अशद ज़रूरत है कि दोनों ममालिक इख्तिलाफात दूर करने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डॉक्टर आमिर लियाकत के तमाम प्रोग्रामों पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। पेमरा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निजी TV चैनल बोल न्यूज़ के प्रोग्राम रमज़ान में बोल के सेक्शन आलम के बोल में भारतीय रियासत गुजरात से एक शख्स की बराह रास्त वीडियो कॉल ली गई, जिसमें उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतल्लिक सवाल किया, जिसे बगैर रोके टोके या ताख़ीर के बगैर बराह रास्त चला दिया गया। और इस सवाल के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसका यहाँ पर जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। पेमरा की जानिब से मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश में डॉक्टर आमिर लियाकत पर 1 माह की पाबंदी आयद कर दी गई है और हिदायत जारी की गई हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत बोल TV पर किसी भी प्रोग्राम में नहीं आ सकते, जबकि दीगर चैनल्स भी उन्हें अपने प्रोग्राम में बतौर मेहमान ना बुलाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि नवाज शरीफ दोहरी बातें करते हैं। वो पहले भी हमसे गेम खेलते थे और आज भी खेल रहे हैं। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने नवाज शरीफ को पंजाब में हुकूमत बनाने दी। नवाज शरीफ इस वक्त भी हमारे साथ गेम खेल रहे थे और आज भी खेल रहे हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नवाज शरीफ सच मानने को तैयार नहीं तो वो सच बोलेंगे क्या? परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे से मुतालिक साबिक सदर ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ के मामले पर आसिफ जरदारी मेरे पास आए। मेरा परवेज मुशर्रफ से क्या ताल्लुक था? वो मेरा लीडर नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं और भी बहुत से काम निकलवा लेता, लेकिन हमने परवेज मुशर्रफ को दूध से मक्खी की तरह निकाला, क्योंकि एक आमर को निकालना मेरे लिए बहुत जरूरी था। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारी पार्टी के लोगों पर मुकदमात हैं और वो जेलों में हैं।
हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हैं। अब मियाँ साहब बताएं वो पाकिस्तान के साथ हैं या किसी और ताकत के साथ। मरियम नवाज की अदालत पेशी से मुतल्लिक आसिफ जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ को आज बेटी के कटहरे में खड़े होने का बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे इनकी बेटी को कटहरे में देखने की खुशी नहीं, लेकिन बेनजीर भुट्टो भी कटहरे में खड़ी रही। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी के कटहरे में खड़े होने पर वो क्या कर रहे थे? आसिफ जरदारी का कहना था कि सियासी ताकतें और जमहूरियत ही दहशतगर्दी का इलाज हैं। फाटा का इंतजाम पाकिस्तान और अवाम के हक में है, लेकिन कुछ लोग अपने जाती एजेंडे के मुताबिक इसकी मुखालफत करते आए हैं। फाटा इंतजाम जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की सोच थी। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में फाटा में सियासत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि 10 साल में वो फाटा का इंतजाम सूबे के साथ कर देंगे। बेनजीर भुट्टो फाटा इंतजाम का मामला अदालत लेकर गई। जब मैं सदर था तो ऐवान सदर में जिरगा बुलाया था। उम्मीद रखता हूँ फाटा इंतजाम का मामला मजीद आगे बढ़ेगा। आम इंतखाबात के हवाले से आसिफ जरदारी का कहना था कि हमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाना है। उम्मीद कहते हैं इस मरतबा आर इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करा के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। सुबह पंजाब सुबह जरूर बनेगा और अवाम के इसके हक में वोट पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तारा अल-कादरी इमरान खान को कंधा ना देते तो वो कभी धरना नहीं दे सकते थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि कुलभूषण यादव को किसी सूरत भारत के हवाले नहीं किया जाएगा। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि आलमी बैंक ने कुशन गंगा और रतले डेमो के मामलात हल करने की यकीनदानी कराई है। तर्जुमान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि भारत सिंध तास माहिदे की पासदारी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से कुशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इफ्तिताह सिंध तास माहिदे के खिलाफ वर्जी है, जबकि इस मंसूबे का मामला कई बरस से मुअस्सर अंदाज में उठाया जाता रहा है। ताहम हम नहीं चाहते कि आबी तनाज़ात किसी खतरनाक तह तक पहुँच जाएं। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए तर्जुमान ने कहा कि कुलभूषण यादव के हवाले से जवाब जुलाई में जमा कराया जाएगा। तर्जुमान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कुलभूषण यादव को किसी भी सूरत भारत के हवाले नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किताब स्पाई क्रॉनिकल्स की तकरीब रोनुमाई में भारत की जानिब से मुसन्निफीन को वीज़ा न देना अफसोसनाक है। कश्मीर से मुतालिक तर्जुमान ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़िश्ता 5 माह में 28 शहादतें हो चुकी हैं, जबकि सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों की तादाद 1000 से बढ़ चुकी है। डॉक्टर फैसल ने कहा कि माह रमज़ान में नहते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालम बढ़ते जा रहे हैं। आलमी बरादरी भारतीय मज़ालम का नोटिस ले। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन को पाकिस्तान में हर जगह जाने की इजाज़त है, मगर भारत में नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करने के लिए भारत और पाकिस्तान में मुबस्सिर मिशन को मकबूजा वादी में जाने की इजाज़त दी जाए। FATF से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि FATF के प्लान एक्शन के हवाले से निगरान हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करेगी। साबिक विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार खान ने नाउमीदी का इजहार करते हुए कहा है कि कोई शक नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम की तकर्री का मामला पार्लिमानी कमेटी में ही जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का कहना था कि अब उन्हें कोई शक नहीं रहा कि निगरान वजीर आजम से मुताल्लिक फैसला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। मुमकिना निगरान वजीर आजम से मुताल्लिक चौधरी निसार ने कहा कि निगरान वजीर आजम के लिए पहली तरजीह तसद्दुक जेलानी की नजर आती है। चौधरी निसार का कहना था कि जरूरी नहीं कि तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले इंतखाबात में कामयाब भी हो जाएं। हर सियासी जमात के इलेक्टेबल अपने अपने होते हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में 4 हलकों से इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। महंगे दामों फरोख्त होने वाले फलों की बाइकआउट मुहिम सारिफीन के ताउन से कामयाबी से हमकिनार हुई। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल ने केप के दफ्तर में महंगे फलों की बाइकआउट मुहिम का जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिए कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने सारिफीन से रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में महंगे फलों की खरीदारी न करने की अपील की थी, जिसका सारिफीन ने भरपूर साथ दिया, जिसके नतीजे में मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों की हसरतों पर पानी फिर गया। सारिफीन की बहुत कम तादाद ने मार्केटों का रुख किया। जिला कुपवाड़ा में भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी से मजीद 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। भारतीय फौज की जानिब से जारी बर्बरियत और इश्तियाल अंगेजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब एक बार फिर भारतीय फोर्सेज ने जिला कुपवाड़ा में ऑपरेशन के दौरान 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया और फिर फायरिंग करके शहीद कर दिया। नौजवानों की शहादत के बाद जन्नत नज़ीर वादी मुकम्मल तौर पर सोगवार है, जबकि जिला भर में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। मुजाहिरीन ने भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की और हवाई फायरिंग भी की। बहीरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान मैकोनो ने यमन में तबाही मचा दी है, जिसके बाद अब तूफान ने अपना रुख ओमान की जानिब कर लिया। बहीरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान मैकोनो ने यमन के जजीरे सुकत्रा में तबाही फैला दी। जजीरे पर सैलाब की सूरत हाल है, जहां से सैकड़ों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है।
तहम खुले समंदर में मौजूद 2 कश्तियों पर सवार 19 अफराद लापता हो गए हैं। जजीरे के गवर्नर रमजी मारूफ के मुताबिक साहिली इलाके पर वाक़े कई देहातों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब हुकाम तबाही से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाने में मसरूफ हैं, ताहम ये तूफान आज खलीजी रियासत ओमान से टकराएगा। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल ने कौमी विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम तश्कील दे दी। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल सैयद सुल्तान शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 100 से ज़ायद लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। इब्तदाई तौर पर 15 रुकनी टीम को पाकिस्तान स्क्वाड का दर्जा दे दिया गया है। 40 से 50 लड़कियों को मुल्क भर से मुंतखब करके आइंदा माह एबटाबाद में उनका तरबियती कैंप लगाया जाएगा, जिसके बाद टीम की कप्तान और नायब कप्तान का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ब्लाइंड विमेन टीम रवां बरस नेपाल के खिलाफ होम सीरीज खेलेगी, जबकि वेस्ट इंडीज ने भी ब्लाइंड विमेन टीम बनाई है, उनके साथ भी सीरीज खेलने के लिए बात करेंगे। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम अगले 24 घंटों के दौरान मालाकंड, हजारा डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद अहम मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। हम सब न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.